अशुभ हरण मंगल करण धनिश्रीदेव चंद्रजी नाम श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम पल पल करो प्रणाम। यो अनेक विधे सुख नित पिया जी को सदा उपजत सब सैया पहोरती चल तोले तीसरी भौमावे चल तोले तीसरी भौमावे चल मंदिर आया सैया जब। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कल हमने सुना था परिक्रमा ग्रंथ चर्चा के अंतर्गत परम धाम अष्टप्रहर 24 घंटे में कब क्या लीला होती है, उसके अंतर्गत कल हमने सुबह प्रातः 7:30 बजे से लेकर के दोपहर 3 बजे तक की लीला का वर्णन सुना था। सेवा पूजा के हिसाब से देखेंगे तो प्रातःकालीन सेवा पूजा में सुबह 6 से 7:30 बजे तक की लीला का वर्णन है। दोपहर की सेवा पूजा में 7:30 बजे से लेकर के 12 बजे तक, और उसके पश्चात 12 से 3 बजे तक की लीला का वर्णन 3 बजे उठापन की लीला में आ जाता है। तो हमने कल सुना था किस प्रकार से 7:30 बजे कुछ सखियां वनों में जाती हैं, शाक पान मेवा तो लाती हैं, और इस बहाने से जो गई थी वनों में अनेक प्रकार से लीला विहार करती हैं, झूला झूलते हैं और खेलते हैं वनों में। 9 बजे वापस आते हैं और उसके पश्चात 9 से 10:30 बजे तक पान बेड़िया पालन लागे पानों के बीड़ा बनाते हैं और राज्य से प्रेम भरी मीठी मीठी बातें करते जाते हैं। 11 सवा 11 बजे करीब लाडबाई आती हैं, भोजन के लिए निवेदन करती है। भोजन क्या दौड़ दौड़ करके जाते हैं। चले प्रथम भौम में पैया दौड़ दौड़ के जावे, आरोगने की वस्ता ले आवे, आरोगने की वस्तु सामान सामग्री सब लेकर के आते हैं और तीजी भौम की पड़साल में राज्य में राजश्यामा जी विराजमान होकर बड़े प्रेम से भोजन आरोगते हैं। 12 बजे सभी सखियां नीचे तले आरोगन गई हैं, आरोग आए पान बीड़ी लइया। 12 बजे राजश्यामा जी नीलो पीलो मंदिर में शयन करते हैं और सभी सखियां इच्छा अनुसार परम धाम के विभिन्न लीला स्थलों में घूमने के लिए जाती हैं। 12 से 3 बजे तक आपस में मिल करके बड़े प्रेम से खेलती हैं, राज्य की बातें करती हैं, एक दूसरे को प्रेम और आनंद उत्पन्न करती हैं। 3 बजे के बाद का भी यहाँ वर्णन शुरू हो रहा है आगे। 3 बजे जब सखियां सब आती हैं लौट करके, कहाँ पर, तीजी भौम के नीलो पीलो मंदिर में, तो वहां पर जब सखियां आती हैं खुले द्वार दर्शन पाए तब मंदिर आइया संयम। नीले पीले मंदिर में जब सखियां आती हैं तो नीले पीले मंदिर का दरवाजा खुलता है, राजश्यामा जी का दर्शन सभी सखियों को होता है। तब आए सभी सुखपाल, श्यामा जी बैठे संगलाल। सभी सुखपाल तीजी भौम की पड़ताल से आकर के लग जाते हैं। सुखपाल कैसा होता है मैंने बताया था चैतन्य शिविर में। ये देखिए सुखपाल, एक एक सुखपाल में 2 स्वरूप विराजमान होते हैं, या तो राजश्यामा जी या तो 2 सखियां विराजमान होती हैं। इस तरह से ये सुखपाल होता है। आमने सामने मुख करके ये दोनों गज की गोफने पकड़ करके बैठती हैं सखियां। ऊपर 8 कलश है, 2 गुम्मट के ऊपर 2 कलश और 6 कलश और हैं, लेकिन डांडे 4 ही है, 4 डांडे हैं और नीचे 4 पाए हैं। इस प्रकार एक सुखपाल जो 9 हाथ का लंबा 4 हाथ का चौड़ा मैंने बताया था चर्चिनी शिविर में। इसी तरह से कभी इच्छा होती तो तख्तरवा में भी जाते हैं। तख्तरवा काफी बड़ा है, इसमें 12,000 सखियां राज्य श्यामा जी एक साथ बैठ करके घूमने के लिए जाते हैं। तो जब समय होता है दोपहर 3 बजे का, तो ये घूमने का समय हो जाता है। सुंदर साथ जी आए सभी सुखपाल, श्यामा जी बैठे संगलाल। श्यामा जी अपने
प्रीतम धाम धनी के साथ में सुखपाल पर विराजमान होती है। दो दो सैया सब संग मिल बैठ करे कई रंग, दो दो सखियां मिल करके एक एक सुखपाल में बैठती जाती हैं। सभी सुखपाल तीजी भों के पड़साल से आकर के लग जाते हैं। सभी सुखपालों में दो दो सखियां बैठते जाती हैं। जो भी सखियां दो सामने होती हैं वो बैठ जाती हैं। ऐसा कोई अलग अलग ग्रुप बना करके नहीं रखा कि बस मैं तो इसी के साथ बैठती हूँ हमेशा, ऐसा नहीं होता। वहां पर सभी एक दिली है, सभी में समान प्यार है। तो कोई भी दो सखियां जो सामने होती हैं वो बैठते जाती हैं और सारे सुखपाल एक ही पल में हवा में उड़ते हुए दिखाई देते हैं। मिल बैठ कर कई रंग अनेक प्रकार से आनंद में लीला विहार करते हैं। सुखपाल के विषय में सेवा पूजा में भी बहुत अच्छा वर्णन आया है। सुखपाल चलावे मन ज्यों चाहिए जैसा जिन, मन वेगी नूर के सुंदर सुखपाल इच्छाचारी। मन की इच्छा अनुसार ऊपर नीचे दाएं बाएं होते हैं, कोई स्टीयरिंग की जरूरत नहीं सुंदर साथ जी, और मन की गति से चलते हैं। मेरी इच्छा है कि सुखपाल को राज्य के सुखपाल के साथ साथ में बाजू में चलाऊं और मेरा सुखपाल राज्य के सुखपाल के साथ साथ बाजू में चलेगा। मेरी इच्छा है कि थोड़ा नीचे रख लूं, तो नीचे जमीन पर दौड़ते हुए पशु पक्षियों को देखना है। जमीन में दौड़ते हुए पशु पक्षी देखने के लिए थोड़ा सा सुखपाल नीचे कर लेते हैं और कभी ऊपर करना तो आकाश में ऊपर जितना अच्छा होता ऊपर की तरफ ले जाते हैं सुखपाल और सैर करके वापस आते हैं। छठी भौम के सुंदर सुखपाल तरह जिनके तकतरवा की इच्छा स्वरूपी नूर के सुंदर सुखपाल। इस सेवा पूजा में सारा वर्णन है सुंदर साथ जी। रात्रि शयन आरती का सेवा पूजा में आता है, लेकिन अफसोस की बात ज्यादा से ज्यादा सुंदर साथ मैंने देखा कभी भी रात्रि का शयन आरती का सेवा पूजा कोई भी नहीं करता इसमें, जबकि सबसे ज्यादा आनंद का वर्णन रात्रि के सेवा पूजा में है। दोपहर 3 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक की लीला का वर्णन है, और जिसमें कि मुख्य रूप से बाहर घूमने जो जाते हैं सवारी होता है उसका वर्णन है। इसके साथ साथ नृत्य की लीला पौढ़ावनी तक का सारा वर्णन है। तो मात्र पौढ़ावनी नहीं कर देना कि बस पौढ़ावनी कर दी, सुंदर जी सारा वर्णन देखेंगे। इच्छा स्वरूपी नूर के सुंदर सुखपाल तीसरी भूम के झरोखों में आए मुकाबिल भय। इच्छा स्वरूपी सुंदर साथ जी, और इच्छा अनुसार ऊपर नीचे दाएं बाएं मात्र इच्छा से हो जाते हैं। मन की गति से चलने वाले सुखपाल एक ही पल में जहां इच्छा हो वहां पर हवा में उड़ करके पहुंचा देते हैं। एक सुखपाल में श्री राजश्री ठकुरानी जी विराजमान है। एक एक सुखपाल में दो दो सखियां, जोड़े जोड़े अंतरिक्ष इच्छाचारी मन वेगी नूर के सुंदर सुखपाल। अक्षरातीत के आसमान में सवारी छाई रही। आकाश सोचिए जरा सुंदर सा जी, 6001 सुखपाल पूरे आकाश में तो हैं, और एक एक सुखपाल के साथ में बेशुमार पक्षी हवा में और बेशुमार पशु जमीन पर, सब साथ में दौड़ते चल रहे हैं, उड़ते हुए चल रहे हैं। कोई सुखपाल श्री राज जी श्री ठकुरानी जी के दाहिने तरफ, कोई सुखपाल श्री राज श्री ठकुरानी जी के बाएं तरफ, कोई आगे कोई पीछे, चारों तरफ नूर के सुंदर सुखपाल चले जाते हैं। मेरी इच्छा है कि मैं सुखपाल को राज्य के साथ में लेकर के चलूं, राज्य के सुखपाल के बाजू बाजू में राज्य का सुंदर स्वरूप देखते हुए राज्य से प्रेम भरी बातें करते हुए चलने की इच्छा हो रही है। तो साथ में चलेगा सुखपाल। और पशु पक्षियों का खेल तमाशा देखना है तो वो भी देख सकते हैं। कई हजारों लाखों करोड़ों खूब खुशहाली खिलौने खेल करते चले जाते हैं। हजारों लाखों करोड़ों खूब खुशहाली खिलौने खेल करते चले जाते हैं। सुंदर सा जी, यहाँ पर खूब खुशहाली मतलब पशु पक्षी ही है, उनको ही खूब खुशहाली भी कहा गया है, खूब खिलौना भी उसी को कहा गया है। सुंदर सा जी, कई पुतलियों की सखियां लोगों ने अपने मन का कल्पना कर लिया। सुंदर सा जी वाणी में स्पष्ट रूप से कह दिया है। कई रहत अंदर जानवर ये खूबी खुशहाली हक की, खूब खुशहाली भी कहा गया और खूब खिलौने भी कहा गया पशु पक्षियों को। पूरी वाणी में आप देखेंगे, महामती जी के बड़ी वृत्त में परिक्रमा सागर श्रृंगार में जहां भी देखेंगे, वहां पर वनों में जब भी जाते हैं तो पशु पक्षी ही स्वागत करते हैं। खूब खुशहाली नाम की कोई सेविकाएं या पुतलियों की सखियां सेवा करने के लिए, चूड़ी बेचने के लिए नहीं खड़े रहते हैं। पशु पक्षी ही वहां के स्थानीय पशु पक्षी
प्रेम पूर्वक फूलहार मेवा आदि चीजें लेकर के आते हैं, स्वागत करते हैं। तो खूब खुशहाली खिलौने खेल करते चले जाते हैं। कई हजारों लाखों करोड़ों बानर बाजे बजाते नगारे निशान लिए चले जाते हैं। जैसे कोई सेना का परेड होता है ना, सेना तो बैंड बाजा बजाते हुए राजा की सवारी निकलती, उस तरह से राज्य की सवारी इस समय निकलती है। सुंदर सा जी जमीन में कई लाखों करोड़ों बंदर जो हैं बाजे बजाते हुए साथ में चलते हैं, और सभी प्रकार के पशु पक्षी अपने अपने प्रजातियों में अपने समूह के साथ में सिस्टमेटिक अनुशासित रूप से साथ में चलते जाते हैं। कई हजारों लाखों करोड़ों जमीन की पशु पक्षी जमीन पर, आसमान के पशु पक्षी आसमान पर, कोई राज राज करते, कोई धनी धनी करते। सोचिए कैसा सुंदर समय है, कितना सुंदर दृश्य है। इसका चितवनी करिए कि मैं भी सुखपाल में बैठकर जा रही हूँ, सुखपाल में बैठी हुई हूँ किशोर सखी स्वरूप में। जमीन के पशु पक्षी जमीन पर किस प्रकार सुंदर सुंदर शेर बाघ घोड़े हाथी, फिर हवा में उड़ते हुए रंग बिरंगी पक्षियों की तरफ देखिए किस प्रकार से मधुर वाणी निकाल रहे हैं, खेल तमाशा कर रहे हैं। इस प्रकार से बंदर बाजे बजा रहे हैं। सुंदर एक राजा की सवारी में कैसा बाजा बजना चाहिए, उस तरह से बाजा बजाते हुए धनी के गुण गावते रिझावते छड़ी फिरावते हुक्म जमाते चले जाते हैं। यहाँ पर छड़ी फिराते हुक्म जमाते का मतलब क्या है, सब पशु पक्षियों को अनुशासित रूप से रखते हैं। देखते हैं कोई पशु पक्षी दाएं बाएं तो नहीं हो गया, तो सबको व्यवस्थित रूप से रखने का काम जो है बड़े बड़े बंदर करते हैं। अक्षरातीत तमाम सवारी अक्षरातीत की आसमान में भराई रही, आकाश में पूरा आकाश भर जाता है सुखपालों से, और एक एक सुखपाल के साथ में बेशुमार पशु पक्षियों से जमीन और आकाश पूरा भर जाता है। राज श्री ठकुरानी जी सात समझ को लेके पाट के घाट पर धारे। आज समझ लीजिए कोई भी एक स्थान का चितवनी तो करना ही है। अब चाहो तो 30 दिन के लिए अलग अलग स्थानों का चितवनी का नियम बनाया है। तो आप पाट घाट सात घाट का कर सकते हो, चाहो तो केल पुल बट पुल का कर सकते हो, हौज को सर का चितवनी कर सकते हो। जहाँ की शोभा समझा है अपने वहां का आप कर सकते हो। कुंजवन की रेती फूलबाग नूरबाग आदि अक्षरातीत की तमाम सवारी आसमान में भरारी पाट घाट पधारे, तहाँ 6 घड़ी लो 7 रमे खिले, बाकी 2 घड़ी दिन रहियो, 1 घड़ी में झिलना किए, 1 घड़ी में श्रृंगार की। 6 घड़ी यानी कि लगभग 2.25 घंटे तक जी भर के खेलते हैं, झूला झूलते हैं, पकड़न पकड़ाई खेलते हैं, दौड़ते हैं। जैसे ही सुखपाल उतरे दिखेंगे सुंदर सा जी, मान लीजिए पाट घाट 7 घाट में गए, ठीक है। तो यहाँ पर ये पाट घाट है, ये है पाट घाट। तो यहाँ पर पाल पर या जलरोष में जहां भी सुखपाल उतरते हैं, उतरते ही सखियां चारों तरफ का दृश्य देख करके आकर्षित होती हैं, और सखियां पूरा दौड़ते हुए चारों तरफ खेलने लगती हैं। तो बड़ों वन की डालियां पकड़ के ऊपर के भूमि में चढ़ जाती हैं, कुछ नीचे रेती में खेलने लगती हैं। बड़ों वन के वृक्षों के नीचे चारों तरफ रेती बिछी हुई है सुंदर साध्य, वहां पर खेलने लगती हैं। यहाँ पर प्रत्येक गांव में हिंडोले भी हैं, तो कोई बहुत सारी सखियां हिंडोलों में झूला झूलने लगती हैं। तो राज्य श्यामा जी के साथ में चल रहे हैं, राज्य से प्रेम भरी बातें कर रहे हैं, अभी राज्य भी साथ में खेलते हैं। राज्य श्यामा जी सखियां मिलकर के इस प्रकार से कबू राजा वो दौड़त ताली श्यामा जी को दे, पीछे साथ सब दौड़त करत खेल हाथी का। ये जो है 7 घाट सुंदर जी, और ये पाट घाट है। यहाँ पर जल रोस बड़ो वन पाल पर आए हुए हैं। वन की रोस पुखराजी रोस बट घाट बटकुल केल कुल आदि सारी शोभा चर्चनी में हमने देखा था, और नक्शे में भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जैसी सखियां सुखपालों से उतरती हैं, मानो कि सब पुकार रहे हो, हमारे साथ में खेलो, हमारे साथ में आ जाओ। वृक्ष पुकारेंगे कि हमारे पास में आओ। वृक्ष की डालियां नीचे झुक जाती हैं, जैसे कि वो डालियां ना हो, उनके वृक्ष के हाथ हो, और नीचे झुक करके सखियां जैसे ही डालियों को पकड़ते हैं, डालियां ऊपर की तरफ हो जाती हैं, और सखियां ऊपर सीधे दूजे भौम में पहुंच जाती हैं।
इस तरह से वृक्ष की डालियां हिंडोले आकर्षित करते हैं। हिंडोले कहते हैं क्या हो हमारे ऊपर बैठ के झूला झूलो। और वहाँ के नूरमय धरती रेती वहां पर देख करके सखियों के मन में बहुत इच्छा होती, चलो पकड़न पकड़ाई खेलेंगे। रेती में क्या होता है कि गिरने से भी बड़ा आनंद आता है, तो खेलते खेलते गिरती हैं सखियां, बहुत अच्छा लगता है, चोट भी नहीं लगता। वहां तो परम धाम में वैसे भी सवाल ही नहीं है। तो इस प्रकार से फिर पशु पक्षियों को जैसी इच्छा करते हैं तो पशु पक्षी अनेक प्रकार का खेल तमाशा दिखा करके राज्य सामाजिक सखियों को रिझाते हैं, सवारी का भी आनंद लेते हैं। इस प्रकार से कोई भी स्थान में जो लीला होती सुंदर साथ जी, इसका विस्तार से वर्णन परिक्रमा ग्रंथ में सागर श्रृंगार महामती जी की बड़ी वृत्त में विस्तार से किया हुआ है सुंदर साथ जी। पढ़ते पढ़ते जो है यदि आपके हृदय में वैराग्य है तो ऐसा वर्णन पढ़ते हुए भी आपका ध्यान परम धाम में चला जाता है सुंदर साथ जी। थोड़ी देर के लिए आपका ध्यान परम धाम में हो जाता है। यदि आपके हृदय में तड़प हो और चर्चिनी तो सीखना ही पड़ेगा सुंदर साथ जी, कोई विकल्प ही नहीं है, कोई ये नया चीज नहीं है। प्राणनाथ जी के समय से ये सिस्टम चर्चिनी का परंपरा चला आ रहा है। हम देखें वितक में अष्टप्रहर की लीला में स्पष्ट रूप से कहा गया है, वहां पर सुंदर साथ किस प्रकार सुबह शाम वीरत का पठन करते हैं, चर्चिनी सीखते हैं, सारा वर्णन किया गया। तो दो सैया अब चुपाई के हिसाब से देखेंगे ये सारी वर्णन। दो सैया सब संग मिल बैठ करे कई रंग, सुख पाल चलावे मन जैसा चाहिए जैसा, ज्यों चाहिए जैसा, जिसकी जैसी इच्छा होती है उसके अनुसार सुखपाल मन से चलाते। मन की इच्छा अनुसार सुखपाल ऊपर नीचे दाएं बाएं होते हैं और मिल बैठ करे कई रंग, बहुत हंसी मजाक हुए जाते हैं। सवारी में सवारी सिस्टमेटिक रूप से बैंड बाजा बजाते हुए जो चलते हैं, साथ में खेल कर तब तमाशा दिखाते हुए चलते हैं और धामधनी का गुण गाते हुए धामधनी का जयकारा करते हुए साथ में चल रहे हैं। जैसे प्यारे प्यारे पशु पक्षियों का जो आनंद है इस सवारी के समय में, बहुत ही अद्भुत आनंद है सुंदर साथ जी। या जमुना जी या तालाबे आए खेले जो मन भावे, या तो जमुना जी के सातों घाट या पाट घाट में या हौज को सर तालाब में, जब जहां इच्छा होती है वहां पर राजश्यामा जी के साथ में सखियां सुखपालों में बैठ करके खेलने के लिए जाती हैं। जो मन भावे, जो मन में इच्छा होती है, आज मानिक पहाड़ जाना तो मानिक पहाड़ में सारे सुखपाल चलते हैं। और इच्छा भी वहां पर क्योंकि एक दिल ही है, तो एक सखी के दिल में जो इच्छा होती है सभी सखियों के दिल में वही इच्छा होती है, और सखियों के दिल में वही इच्छा होती है जो राज जी के दिल में इच्छा होती है। इसमें ऐसा नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक सखी बोल रही कि यहाँ जाना है, दूसरी सखी कह रही है दूसरे जगह जाना है। श्री राजश्यामा जी के डेरे सुखपाल उतारे सबने ने, तो श्री राजश्यामा जी का सुखपाल जहाँ पर उतरता है वहीं नजदीक सभी सखियों के सुखपाल चारों तरफ उतरते हैं। और सुखपाल उतरते ही साथ, चाहे होज को सर तालाब हो, चाहे सात घाट हो, जहाँ का भी आप चितवनी कर रहे हैं, तो उतरते ही वहां का जो दृश्य है आकर्षित कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, मानो कि पुकार रहे हो, आओ सखियों हमारे पास में आओ। सखियां दौड़ते हुए होज को सर ताल के चौरस पाल पर चढ़ जाती हैं और चारों तरफ खेलने लगती। फर्श इतना साफ और क्लीन है, सखियां फिसलती है, चौरस पाल पर दौड़ते हुए फिसलती हैं, खेलती हैं, झूला झूलती हैं दौड़ते हुए। तो यहाँ पर रेती नहीं है सुंदर सा जी। होश को सर तालाब में जो चौरस पाल है, झलकती पाल है, वही खीरे की पाल है। जिस प्रकार जहाँ इच्छा होती वहां खेलने के लिए जाते हैं सुंदर सा जी। इस प्रकार अब ध्यान में चितवनी में इसका अनुभव करिए, किस प्रकार से खेल रहे हैं। राज जी महाराज आए, मेरा हाथ पकड़ करके मुझे ये करके चल दिए, तो राज जी के साथ में मैं फिर झूला झूल रही हूँ, राज जी के साथ में पकड़न पकड़ाई खेल रही हूँ, राज जी के साथ में बातें करते हुए, राज जी का सुंदर स्वरूप देखते हुए दिन भरी बातें करते हुए चल रही हूँ। आदि संपूर्ण लीलाओं का ध्यान चितवन करना है सुंदर साथ जी। मात्र ब्रह्म सृष्टि के भाग्य में है,
लीलाओं का चिंतन ध्यान करना मात्र ब्रह्म सृष्टि के भाग्य में, जीव सृष्टि ईश्वरी सृष्टि के लिए संभव नहीं है। स्वयं को परात्म सखी स्वरूप में देखते हुए लीलाओं का ध्यान करना ये दूसरों के लिए संभव नहीं। प्रीत पिया की अति सुखदाई, पर निष्पत बिना किसी ने न पाए। तो जुत्थ जुदे जुदे वन खेले, सखियां अलग अलग समूहों में, ऊपर के कुछ सखियां ऊपर के भौमों में चढ़ के खेल रही हैं, झूला झूल रही हैं, कुछ सखियां पकड़न पकड़ाई खेल रही हैं, कुछ सखियां पशु पक्षी के साथ खेल रही हैं। जिसकी जैसी इच्छा होती वैसे खेल रहे होते हैं। तो ऐसा समूह फिक्स ग्रुप नहीं बना हुआ है वहां पर कि ये ग्रुप वाले, हमारे ग्रुप वाले इधर आ जाओ, दूसरे ग्रुप वाले वहां से ले जाओ, ऐसा नहीं है। जिसकी जैसी इच्छा होती है वो वहां पर खेलते हैं। तो ध्यान चितवनी में हमको सभी प्रकार का देखना है। पशु पक्षी के साथ भी खेल रही हूँ मैं, फर्श में फिसलते हुए भी खेल रही हूँ, झूला झूल रही हूँ, पशु पक्षियों के साथ खेल रही हूँ, राज श्यामा जी के साथ में खेल रही हूँ। राज जी महाराज मेरा हाथ पकड़ करके दौड़ते हुए मुझे लेकर के जहन वन के बीच में एकांत में ले गए। वहां पर किस प्रकार राज जी और मैं मिलकर के प्रेम लीला विहार करते हैं। सारा कुछ ध्यान चितवन में करना पड़ेगा सुंदर साथ जी। इश्क तुमको आपसे यही याद करना है। लीलाओं के चिंतन से ही परात्म वाला इश्क आएगा, मात्र दर्शन से जीव सृष्टि वाला आएगा। लीलाओं से रानी वाला प्रेम आएगा, दर्शन से मात्र प्रजा वाला प्रेम आएगा। स्वयं को परात्म की स्वरूप में दिखते हुए राज्य को तो देखना ही है, लेकिन जो हम परात्म का स्वरूप सखी स्वरूप में स्वयं को देख रहे हैं, तो हमारे चित्त का जो संस्कार है, बीते हुए पलों की जो यादें हैं, बीते पल की यादें हमारी दृष्टि को निर्धारित करती हैं। बीते हुए पलों की यादें, राज्य हमसे कितना प्यार करते हैं, हम राज्य से कितना प्यार करते हैं, वो हमारी दृष्टि में वो यादें, वो संस्कार हमारी दृष्टि में प्रेम भरते हैं। सुंदर साथ जी, तब लग खेले साथ सब, दिन घड़ी दोए पिछला जब, तब तक सब सुंदर साथ खेलते हैं जब तक दिन जो है 2 घड़ी पिछला, दिन पूरा होने में 2 घड़ी बाकी रहती है। तो 2 घड़ी कितना हो गया? 45 मिनट। दिन पूरा होना यानी कि शाम के 6 बजने में 45 मिनट बाकी है। 5:15 बजे, शाम को 5:15 बजे तक के सब सखियां जी भर के खेलती हैं, जिसकी जैसी इच्छा होती लीला विहार करती हैं। उसके बाद सब सखियां सैया मिलकर पीऊ पास से आवे, झिलने की बात चलावे। सभी सखियां मिलकर के धामधनी के पास आती हैं और धामधनी के तो जल्दी धामधनी, अब हमको पानी में खेलने की इच्छा है, यमुना जी के जल में या हौसको सर तालाब के जल में झीलना करने की, जल क्रीड़ा करने की इच्छा है। यहाँ पर कोई, मैंने कल भी बताया था, कोई पसीना आता है इसलिए नहाने की इच्छा है, या गर्मी लग रही है इसलिए नहाने की इच्छा नहीं है। वो भी एक खेलने का एक माध्यम है, जल क्रीड़ा। पानी में खेलते हैं, चल के पानी में स्विमिंग करेंगे, पानी के जल के जीवों के साथ में खेलते हैं। उसको सर तालाब में तो बड़े बड़े जल के जीवों का वर्णन आता है। यमुना जी में जीवों का वर्णन, जल के जीवों का वर्णन नहीं आया सुंदर साथ जी। अपने मन से बहुत सारे सुंदर साथ जी जल के जीवों का वहां पर भी कल्पना करते हैं। उसको हम गलत नहीं बोल सकते, लेकिन वाणी के हिसाब से ध्यान चिंतन करना ज्यादा उचित होता है, मैं यही मानता हूँ। वहां पर नदी का तेज प्रवाह होता है और तेज प्रवाह से 10 धाराओं में यमुना जी का जल बह रहा होता है, जबकि हौस को सर तालाब में शांत और गंभीर जल है। तो लहरें तो चलती हैं, लेकिन वो तेज प्रवाह नदी जैसा बहता वैसा नहीं होता यहाँ पर। यहाँ पर जल के जीवों का वर्णन आता है हौस को सर तालाब में। वहां पर जल के किनारे बड़ी बड़ी मछलियां, बड़े बड़े कछुआ, बड़े बड़े मगरमच्छ, सभी प्रेम के स्वरूप हैं, धामधनी के सखियों के आशिक हैं। और जल किनारे रटत हैं पियो जैसा आठो जाम। जल के किनारे धामधनी पिया पिया पुकारते हुए धामधनी का स्मरण करते रहते हैं, धामधनी को पुकारते रहते हैं। धामधनी भी इनके प्रेम के वशीभूत होकर के जी भर के जब चाहे दर्शन देते हैं। धनी इनों के कारण स्वरूप धरे कई करोड़, राज्य करोड़ों स्वरूप धारण करके इनको जब भी इनको दर्शन देते रहते हैं सुंदर साथ जी। तो इस प्रकार से जल के जीवों में के साथ भी खेलना झीलना करना है। जल के जमीन तक चले जाते हैं, तो उसको सर तालाब में चिड़िया जल की जमीन तक आई हैं और यमुना जी में जल चुब रहा है। उसके पश्चात तो फिर सीधे नीचे
जमीन तक चिड़िया का वर्णन नहीं है। तो जहां भी हम ध्यान कर रहे हैं वहां पर जल की जमीन तक जा सकते हो आप। एकदम निर्मल स्वच्छ जल है, एक एक वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। जल के अंदर चले जाएंगे तो जल के छोटे से जीव भी को जो है कोई धरा सा एकदम साफ स्वच्छ निर्मल जल है, दूध से भी उज्जवल देखने में। ऊपर से दिखेंगे तो दूध से भी उज्जवल देखने में, छूने में नहीं सुंदर हाजी, छूने में कैसा है, निर्मल जल है। पीने में कैसा है, मिस्त्री से भी मीठा। पर मिस्त्री घुला हुआ होगा तो पानी में फिर स्विमिंग करने में कैसा रहेगा। इसलिए सब चीज अलग अलग क्वालिटी, अलग अलग स्थिति। देखने में दूध से उज्जवल, पीने में मिस्त्री से भी मीठा है, लेकिन मिस्त्री घुला हुआ है ऐसा नहीं है। और स्वच्छ निर्मल जल है, जल के जमीन तक आप जाकर के पहुंच सकते हैं। वहां पर भी राज्य सामाजिक सखियां एक दूसरे को पानी उछालती हैं। राज्य कभी आगे भागते हैं तो पीछे सखियां उनको पकड़ने के लिए स्विमिंग करते हुए पीछे पीछे जाते हैं। इस प्रकार से जल में बहुत सारी प्रकार की लीलाएं होती हैं। जल के जीवों की सवारी भी करते हैं, बड़े बड़े जहाज, जल के जहाज बोटिंग वगैरह भी करते हैं। तो यहाँ मिलकर पीऊ पासे आवे, झीलने की बात चलावे। श्री राज श्यामा जी उठकर उतारे हैं वस्त्र, पहने वस्त्र जो झीलन राज श्यामा जी सैया सदन। तो झीलना के वस्त्र पहन लेते हैं, क्योंकि भी स्विमिंग के जो लीला है उसमें फिर वो सारा कपड़ा जो है, पाग, पिछोरी, कमरपत, पटुका, साड़ी, चोली, चनियों, ये सब पहन करके फिर वहां पर स्विमिंग में जो है मतलब उचित सही तरीके से नहीं हो, लीला का आनंद नहीं हो पाता है। वहां पर स्विमिंग करते समय उनका स्विमिंग का अलग ड्रेस होता है, उसके हिसाब से जी भर के हम फ्रीली तैर सकते हैं, फ्रीली खेल सकते हैं। पहने वस्त्र तो झिलन राज सामाजिक सैया सवनित, एक घड़ी लो झिले जल क्रीड़ा कई रंग खेले। अनेक प्रकार से, क्रीड़ा का मतलब क्या होता है, क्रीड़ा का मतलब ही होता है खेल। जल में अनेक प्रकार के खेल खेलते हैं, अनेक प्रकार से आनंद लेते हैं। एक घड़ी लो, एक घड़ी कितना, 22.5 मिनट, 22 मिनट और आधा, 22 मिनट होता है घड़ी का, 2 घड़ी का 45 मिनट होता है। तो पानी में, जल में अनेक प्रकार से लीला, बाकी दिन रही घड़ी एकता में श्रृंगार किए वीर। अब एक घड़ी में कराती हैं और सभी सखियां एक दूसरे को श्रृंगार कराती हैं। सबसे आनंददायक पल होता है सुंदर साथ जी। अपने हाथों से अब ध्यान कीजिए कि मैं राज्य महाराज को अपने हाथों से आभूषण पहना रही हूँ, चरणों में गोंगली काम भी कर अपने हाथों में कोमल और अत्यंत गौर वर्ण उज्जवल स्वच्छ बिल्कुल लाख तली लाल एड़ियां, तली लाख और एड़ी जो है गहरी लालिमा से युक्त हैं। किशोर अवस्था के अनुसार ज्यादा बड़े बड़े चरण कमल भी नहीं है और एकदम बच्चे जैसे भी नहीं है, मध्यम आकार के किशोर। और 16 साल के लड़के राजकुमार का कैसा होता है, बिल्कुल कोमल चरण कमल, झांझरी घुंगरी काम भी करला पहनाई, फिर कमर में कमर, गले में हार अपने हाथों से, राज्य के स्वामी जी के गले में हार पहना रही है, एक एक करके मोती, नीलवी, हीरा, माणिक, लसनिया जो भी 5-6 हार पहना दिया। बाजूबंद पहनाई, फिर हाथों में पहुंची कड़ा, हरस कमल मुंदरी, अपने हाथों से कैसे कोमल कोमल उंगलियां हैं, गौर वर्ण स्वच्छ बिल्कुल। किशोर अवस्था के अनुसार ज्यादा बड़े बड़े भी नहीं है सुंदर शादी, किशोर अवस्था का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा इसमें। तो इस प्रकार से राज जी को सभी प्रकार का आभूषण पहनाती हूँ अपने हाथों से। उसके बाद श्यामा जी को भी अपने हाथों से पहनाती हूँ। हमारी प्यारी प्यारी आत्म की शुभांत्री श्यामा जी हमारी लाडली और हम उनके लाडले हैं। सभी सखियां बहुत ही प्यार करती हैं श्यामा जी को, श्यामा जी भी सभी सखियों से बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। श्यामा जी को अपने हाथों से सारे आभूषण पहनाती हूँ, चरणों के, हाथों के, गले के, मुखारविंद के सारे आभूषण, राखड़ी, कानड़ी, मुरली आदि सारे, झुमका कानों में, गले में जगमगाते हुए हार, बाजूबंद, पहुंची, नवघड़ी,
नव चूड़ कंगन हरे श्रृंगार करावे। हुआ संध्या को अवसर, राज श्यामा जी बैठे श्रृंगार कर। इस प्रकार श्यामा जी श्रृंगार होने के पश्चात सिंहासन पर विराजमान होते हैं। संध्या का अवसर आ गया, 6 बज गया। तीनों मीने श्रृंगार करा में एक दूसरे के आगे धावे। एक दूसरे को श्रृंगार कराती सखियां किस भावना से कराती हैं? धाम धनी को रिझाने की भावना से। सात श्रृंगार करके आवे, जैसा धनी जी के मन भावे। राज्य महाराज को रिझाने की भावना से, राज्य महाराज मेरे तरफ देखें तो बस देखते ही रह जाएं, मुझे मेरा स्वरूप मेरा श्रृंगार देख करके राज्य महाराज जैसे मोहित हो जाए, यही भावना रहती है। एक मीनों मीने श्रृंगार करा में एक दूसरे के आगे धावे। और श्रृंगार करने के पश्चात सभी सखियां एक दूसरे से आगे बढ़ते हुए राज्य के पास जल्दी से पहुंचती हैं। राज्य के सामने श्रृंगार करके आती हैं ताकि राज्य मेरे स्वरूप को देखें और मेरे स्वरूप को देखते रह जाएं। उत्संगतियां आवे आगे, राज श्यामा जी के पाव लागे। इस प्रकार उत्संग उत्साह उमंग से परिपूर्ण होकर राज श्यामा जी के समक्ष आते हैं। राज श्यामा जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। सुंदर शाह जी बोले परम धाम में प्रणाम कोई दास भक्ति की बात नहीं है। सुंदर शाह जी मैंने कल भी बताया था, एक पत्नी अपने पति के चरण स्पर्श करती है तो ये दास की भक्ति नहीं होता है, ये प्रेम ही है। क्योंकि प्रेम में एक होता है। सुंदर शाह जी परम धाम की लीलाओं में देखेंगे इस प्रकार से राज्य के श्यामा जी के चरण स्पर्श करते हैं। राज्य महाराज गले से लगा लेते हैं उस सखी को और एक रिस्पेक्ट। संसार में भी देखते हैं कि स्त्री अपने पति को चरण स्पर्श करती है, कि स्त्री अपने पति की आरती उतारती है तो पति का प्रेम बहुत बढ़ता है उसके लिए। ये एक पतिव्रता साधन भी है। सुंदर शाह जी पाव लाग के पीछियां फिरे, खेल चित चाहया क्यों करें। इसके पश्चात अब 6 बजे के पश्चात क्या होता है? 2 कंडीशन होता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष संसार के हिसाब से भी पूरी तरह से नहीं है सुंदर शाह जी। यहाँ पर बस इतना हम डिवाइड कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष में क्या होता है? उजाला बढ़ते जाता है, चंद्रमा का प्रकाश हर दिन बढ़ता जाता है। शुक्ल पक्ष के अंत होता है पूर्णिमा। कृष्ण पक्ष में हर दिन अंधेरा बढ़ता होता है अमावस्या। शुरुआत होता है उजाला से, जबकि शुक्ल पक्ष का शुरुआत होता है अंधेरा से। तो ये संसार में ये प्रक्रिया होता है। परम धाम में बस इतना समझिए, शुक्ल पक्ष में चंद्रमा का प्रकाश कम रहता है, शुक्ल पक्ष में चंद्रमा का प्रकाश ज्यादा रहता है और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा का प्रकाश कम होता है। तो संध्या 6 बजे के पश्चात शुक्ल पक्ष में चंद्रमा का मध्यम प्रकाश होता है, नीला नीला मध्यम प्रकाश, ट्यूबलाइट के जैसा प्रकाश छाया होता है। और सारे वन संध्या होते ही सारे वृक्ष फल फूल पत्ते जगमगाने लगते हैं और ज्यादा प्रकाशित हो जाते हैं, क्योंकि परम धाम में प्रत्येक वस्तु प्रकाशमान है। तो वहां पर इस प्रकार से आगे धरती और आकाश वैसे भी जगमगाते ही हैं, लेकिन शाम को थोड़ा सा सूर्य का प्रकाश कम होने की वजह से वृक्ष फल फूल पत्तों महलों सबका प्रकाश और ज्यादा जगमगाने लग गया, ऐसा प्रतीत होता है। तो शुक्ल पक्ष का यहाँ पर वर्णन हो रहा है पहले, फिर कृष्ण पक्ष का भी वर्णन होगा। तो पांव लाग की पीछियां फिरे, खेल चित चाहिए त्यो करें। चरणों में स्पर्श करके पीछे वापस लौटती हैं और वनों में कहाँ पीछे लौटती हैं? वनों में वापस खेलने के लिए चारों तरफ फैल जाती हैं। चाहे होशकोसर तालाब हो तो चारों तरफ, या टापू महल में खेलने के लिए चले जाती हैं। कई रंग फूले फूलवास चले नए नए वन के विलास। चारों तरफ अनेक रंगों के फूल खिले हुए हैं और चारों तरफ वातावरण सुगंधित है, जगमगाते हुए फल फूल डालियां पत्ते। संसार की दृष्टि से देखे तो यहाँ पर हमने देखा कई बार शादी समारोह में क्या करते हैं, वृक्षों के ऊपर इलेक्ट्रिक बल्ब लगा देते हैं जिससे कि बल्ब जगमगाते हुए वृक्ष जगमगाते हुए दिखाई देने लगते हैं। और उससे भी ज्यादा क्या होता है, जो आर्टिफिशियल वृक्ष पेड़ लगाए होते हैं, आर्टिफिशियल यानी प्लास्टिक के वृक्ष बने होते हैं जो कि ज्यादा चमकते हैं, तो उसमें जब लाइटिंग होता है तो वो और ज्यादा चमकने लगता है। तो परम धाम में तो प्रत्येक वस्तु स्वप्रकाशित है, वह कैसा होगा जरा विचार कीजिए।
कई रंग फूले फूलवास ललित नए नए वन के विलास। वनों में जाकर के चारों तरफ चंद्रमा के प्रकाश में और वनों के वृक्षों के फल फूल पत्तों के तेजोमयी प्रकाश के मध्य में सखियां जगमगाती हुई सखियों का स्वरूप खिलता हुआ दिखाई देता है। अनेक प्रकार से लीला विहार करते हैं। शशि वन ज्योत तेज, शशि यानी चंद्रमा, चंद्रमा के प्रकाश है, वनों का भी प्रकाश और तेजोमयी जगमगाता हुआ दिखाई देता है। चंद्रमा का प्रकाश भी शुक्ल पक्ष में अच्छा रहता है और वनों का भी प्रकाश उसकी वजह से और ज्यादा जगमगाने लगता है। सब तत्व तेज रह जा रहे। परम धाम का प्रत्येक प्रत्येक वस्तु, सभी तत्व जो परम धाम में है, वहां पर कोई अलग अलग तत्व नहीं है। लेकिन देख, दृष्टिगोचर जो हो रहा है लीला रूप से, जो भी धरती है, वृक्ष है, हवाएं, जल आदि जो भी वहां पर आकाश है, जो भी तत्व संसार दृष्टि से कहा गया उसको भी, तो प्रत्येक वहां की वस्तु, लीला रूप सामग्री सब तेज रेजा रेज, जर्रा जर्रा जो है जगमगाता हुआ रंग बिरंगा सुंदर प्रकाश है। बस ऐसा नहीं कि लाइट तेज और तेज बड़ा सा हेलोजन लगा दिया, ऐसा नहीं। रंग बिरंगा सुंदर शीतल प्रकाश, आकर्षक प्रकाश, देखो तो देखते रह जाओ। इतना सुंदर वहां का दृश्य होता। शाम के समय वृक्ष, फल फूल पत्ते सब रंग बिरंगे हैं। एक फूल के अंदर अनेकों रंग हैं, एक पत्ते के अंदर अनेकों रंग की चित्रकारी है, और एक वृक्ष की तो क्या बात करें। सोने जवाहरात के वन कहूं तो भी झूठी वस्तु, ऐसा लगता है जैसे कि सोने जवाहरात के वृक्ष हैं। करे खेल अति रंग, इस प्रकार उस रंग उमंग उत्साह के साथ में अनेक प्रकार से लीला विहार करते हैं, खेलते हैं। सामे कबू कबू पिया जी के संग, उसमें कभी कभी राज्य के साथ भी लीला विहार करते हैं। कभी कभी क्या राज्य के बिना कभी हो सकता है क्या सुंदर साथी? राज्य के बिना सखियों का कभी आनंद होने वाला ही नहीं है। आती सखियां दौड़ते दौड़ते आती, राज्य का हाथ पकड़ के लिए चलती, इसलिए धामधनी हमारे साथ में झूला झूलिए, हमारे साथ में पकड़न पकड़ाई खेलिए, आप दाम देंगे तो हमको बड़ा मजा आएगा। कभी फिर राज्य महाराज भी आशिक है सुंदर साथ जी, बार बार हर बात के लिए रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ता। राज्य स्वयं हम देखते हैं स्वरूप कैसा है, वो प्रेम का स्वरूप, सत्ता का स्वरूप नहीं है। स्वयं जो है सखियों के साथ बोलेंगे, मुझे पकड़ के बताओ, हिम्मत है तो। अचानक से राज्य महाराज जिस प्रकार से खेलने लगते हैं, तो इस प्रकार से जो जाको छुई लेते हैं सो ताके हाथ बिकाए। सखियां, सखियों को प्रसन्न करने के लिए राज्य स्वयं पकड़ में आ जाते हैं, और फिर शर्त के अनुसार सखियां जैसा बोलेंगी वैसा राज्य को करना पड़ेगा। और फिर राज्य महाराज क्या करना, सखियां बोलेंगे नृत्य करो, तो राज्य के लिए थोड़ी नृत्य करने वाले, सखियां भी सब साथ में नृत्य करने लगती हैं। सब मधुर संगीत बजने लगता है कि सारा वातावरण झूमने और नाचने लगता है। सुन अनेक प्रकार से झूला झूलती हैं राज्य दामधनी के साथ में। तो ध्यान चितवन में आप देखिए, मैं राज्य के साथ में झूला झूल रही हूँ। झूले में मैं और राज्य सिर्फ, कौन कौन? मैं और सिर्फ राज्य है मेरे झूले में। और दूसरे तरीके भी आप देख सकते हो, जैसे कि राज्य श्यामा जी किस प्रेम से झूला झूल रहे हैं, वो भी देखिए। दो सखियां आपस में मिलकर कैसे झूला झूल रही हैं, एक सखी बैठी है, एक सखी खड़ी है, वो भी देखिए। इस प्रकार से मैं राज्य के साथ झूला झूल रही हूँ, वो भी देखना जरूरी है प्रसाद जी, क्योंकि ये संसार एक दिली का संसार नहीं है। यहाँ पर हमको सभी प्रकार की लीलाओं का ध्यान करके सभी प्रकार का सुख लेना होगा। परम धाम में देखने मात्र से वैसा सुख मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर उस लीला का अनुभव करना है तो स्वयं को हर लीला में राज्य के साथ में शामिल देखना होगा। सुंदर साथ जी कबू कबू पिया जी के साथ में, कभी कभी राज्य के साथ में खेलती हैं, राज्य का हाथ पकड़ के सखियां ले चलती हैं। कभी राज्य के साथ में राज्य को नृत्य करने के तो राज्य श्याम जी सखियां सब मिल करके ऐसा सुंदर नृत्य खेलते हैं, रामत्य करते हैं कि आनंद में झूम उठती सखियां। ऐसा संगीत और बैकग्राउंड में मधुर संगीत सुनने को मिलते हैं।
अंग प्रत्यंग थिरकने लगते हैं, फिर हाथ पैर ऐसे नाचने लगते हैं कि पता नहीं किसी का भी कार्यक्रम हो कि नाचे बिना रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसा इस तरह से सभी के इस प्रकार का आकर्षण संसार में देखा जाता है। तो परम धाम में कैसा होगा जरा सोचिए। इत कई विध मेवा आरोगे, इस प्रकार वनों में जब 15 दिन वनों में रहते हैं तो 6 बजे वन से वापस नहीं आते हैं, सीधे रात के 9 बजे 5वीं भौम शयन के मंदिर सीधे पधारते हैं। तो वनों में ही नृत्य की लीला और उससे पहले वनों में ही मेवा मिठाई आरोगने की लीला होती है। भोजन की जगह वनों में ही मेवा मिठाई आरोगते हैं। कई विध मेवा आरोगे वन ही को देवे भी भोगे। वनों में अनेक प्रकार का मेवा मिठाई आरोगते हैं। इत नित्य विलास विशाल पीछे आए बैठे। सुखपाल अनेक प्रकार का विलास होता है, लीला विहार होता है। फिर शाम के रात्रि के 9 बज जाते हैं और 9 बजे सभी सुखपालों पर विराजमान हो जाते हैं। सुखपाल फिर से उपस्थित हो जाते हैं और ये तो हुई पहर एक रात, रात्रि का एक पहर व्यतीत हो गया है, अर्थात रात्रि का 9 बज चुका है। सुखपाल चलावे चुपचाप सभी सुखपाल इच्छा अनुसार फिर से ऊपर नीचे दाएं बाएं करते हुए पशु पक्षियों का खेल तमाशा देखते हुए सीधे घरों आए सुखपाल सारे। राज श्यामा जी 5वीं भौम पधारे। इस प्रकार राज श्यामा जी 5वीं भौम में सीधे मध्य के चौक में शयन के मंदिरों में जाते हैं सुंदर साथ जी। तो 5वीं भौम में मध्य शयन के मंदिर भी देख लेते हैं एक बार फिर से। ये देखिए, ये 9 चौक है जिसमें से बीच में जो ये एक चौक है, बीच का चौक है जिसमें 12,000 सखियों के 12,000 शयन के मंदिर हैं और बीच में एक रंगपुर वाली मंदिर है जहां पर श्री श्यामा जी का मंदिर, श्री श्यामा जी के साथ में श्री राज जी विराजमान होते हैं रंगपुर वाली मंदिर में। और 12,000 सखियों के साथ 12,000 रूप धारण करके सभी सखियों के साथ एक एक मंदिर में राज श्यामा जी विराजमान होते हैं। ये 5वीं भौम में इस प्रकार सीधे जाते हैं। लेकिन कृष्ण पक्ष के 15 दिन में क्या होता है वो यहाँ बताएंगे। 15 दिन खेले बन 15 दिन सुख भवन। 15 दिन वनों में खेलते हैं। ये कौन से समय की बात है? शाम को 6 से 9 बजे की बात है। 3 बजे गए थे वनों में या जिस स्थान पर भी गए थे दोपहर के 3 बजे। तो शाम को 6 बजे कृष्ण पक्ष के 15 दिनों में शाम को 6 बजे वापस लौटते हैं रंगमहल में। जबकि शुक्ल पक्ष के 15 दिनों में वनों में ही 6 से 9 बजे तक और रुकते हैं। कुल मिलाकर के दोपहर 3 से रात्रि 9 बजे तक वनों में लीला विहार करते हैं शुक्ल पक्ष के 15 दिनों में। 15 दिन सुख भवन, 15 दिन कौन से? कृष्ण पक्ष के 15 दिनों में शाम को 6 बजे रंगमहल वापस आ जाते हैं। अब कहूँ भवन को सुख जो श्री धनी जी कहियो आप मुझको। अब मैं रंगमहल के अंदर जो लीला होती है शाम को 6 से 9 बजे तक उसका वर्णन करने जा रही हूँ। जो धनीश जी कहियो आप मुख, मतलब यहाँ पर धनीश श्री देशन जी जैसा वर्णन करते थे। बंथे आए श्रृंगार कर, झिलना करने के पश्चात ध्यान दीजिए फिर से 6 घड़ी खेलते हैं। बहुत अनेक प्रकार से लीला विहार करते हैं। 6 घड़ी, एक घड़ी में झिलना, एक घड़ी में श्रृंगार कर दिए। तो वंथे आए श्रृंगार कर, श्रृंगार करने के पश्चात सुखपालों में बैठ करके आते हैं चांदनी चौक। चांदनी चौक में उतरते हैं सुखपालों से। सुखपाल छठी भौम चले जाते हैं और वहां से 100 सीढ़ियां चढ़ करके मुख्य दरवाजे से रंगमहल के भीतर प्रवेश करते हैं। संध्या तले भौम मंदिर, तो संध्या को तले भौम में, तले भौम में प्रथम भौम में प्रवेश करते हैं संध्या के समय 6 बजे। आरोग चढ़े भौम चौथी, तो पहली भौम में पहली चौरस हवेली रसोई की हवेली में आरोगते हैं भोजन, आरोगने की लीला होती है। उसके पश्चात चौथी भौम में चौथी चौरस हवेली नृत्य की हवेली है। खेले नवरंग बाई की जो थी वहां पर नवरंग बाई के युद्ध की सखियां एकम के दिन सुंदर सा जी, हर दिन एक ही नवरंग बाई का मात्र नहीं नृत्य होता है। हम देखेंगे महामती जी की बड़ी वृत्त में
पूरे 15 दिनों के अलग अलग सखियों का नाम का वर्णन है। और हर दिन भी एक एक सखी मात्र नृत्य नहीं करती है, उनका पूरा समूह है। 300 सखियों का समूह कहा गया नवरंग बाई का, जिसमें से 20 सखियां, नवरंग बाई सहित 20 सखियां नृत्य करती हैं और 280 सखियां तरह तरह के वाद्य यंत्र लेकर के म्यूजिक बजाती हैं, गायन में सपोर्ट करती हैं। नौरंग बाई नृत्य भी करती है और गायन भी करती है। वहां पर माइक का जरूरत नहीं, सुंदर साथ जी बिना माइक के भी वहां पर ऐसा मधुर आवाज निकलता है और पूरे परम धाम में वो मधुर संगीत सुनाई देता है। पूरे परम धाम में पूरा नृत्य टेलीकास्ट हो रहा है, मान लो प्रतिबिंब के रूप में पूरे परम धाम में नृत्य भी दिखाई देता है। खेले नवरंग बाई की जो थी, निरत करे नवरंग बाई पासे कई विध बाजे बजाए, इस प्रकार से नवरंग बाई नृत्य करती हैं और पास में कई विध बाजे बजाए, कई प्रकार के वाद्य यंत्र लेकर सखियां बजाती हैं। निरत करें और गावे पासे सखियां स्वर पुरावे, निरत भी करती है नवरंग भाई और गायन भी करती है। तो गायन में क्या होता है, राज्य के सुंदर स्वरूप का वर्णन हो सकता है, राज्य के प्रेम का वर्णन हो जाता है, राज्य के गुणों का गान होता है, राज्य के प्रति अपने प्रेम का इजहार होता है। तो नौरंग भाई मासूक को रिझावने अनेक कला साधत और नजर ना कर के बंद ऐसी इबादत, राज्य में दृष्टि हटा नहीं पाती हैं, आते हैं दृष्टि एक टक होकर के नौरंग बाई के नृत्य में से खो जाते हैं। धामधनी दाएं बाएं देखने के भी इतना जो है मतलब ध्यान ही नहीं जाता दाएं बाएं तरफ कहीं, उसी में सब दृष्टि बंध जाती है। तो नवरंग बाई ऐसे इस प्रकार से अनेक गुण रंग लियावत, निरत करे और गावे पास सखियां स्वर पुरा में, सखियां स्वर पुरती है, गायन में सपोर्ट करती हैं। नवरंग बाई नृत्य भी करती है और गायन भी करती है। कर भुकन बाजे चरण, कर यानी कि हाथों के आभूषण और चरणों के आभूषण भी मान लो कि वो भी जो है बिल्कुल स्वर और ताल के हिसाब से बज रहे होते हैं, जैसे कि वो भी कोई वाद्य यंत्र हो। साथ ही पड़ताल पड़े सब धरन, और जैसे नृत्य करते समय क्या होता है, पैरों को जमीन में पटका जाता है, तो उसको बोलते हैं पड़ताल। तो पैरों को भी ताल के अनुसार पटका जाता है, जो भी नृत्य करते हो ताल के अनुसार ही पैरों को पटकना पड़ता है। ताल क्या है, स्वर क्या है, संगीत के प्रति रुचि है वो सुंदर साथ जानते हैं अच्छे से। ताल एक टाइम साइकिल होता है, उसी बराबर समय में ताल बजता है, समय का एक स्थिर अंतराल होता है। उसी प्रकार से जैसे हम भजन गाते समय ताली बजाते हैं, तो ताली बिल्कुल समान समय अंतराल में ताली बजाना पड़ता है। ये तो फिर संगीत के हिसाब से ताल के हिसाब से ताली भी नहीं बजाएंगे तो सारा संगीत खराब हो जाएगा। इसी प्रकार स्वर भी होता है, स्वर का जो उतार चढ़ाव है सबका एक जैसा होना चाहिए। यहाँ पर जो आभूषणों का स्वर है और ताल है वो भी बिल्कुल मेल खाता, क्योंकि वो भी चेतन है। देखिए वर्णन किया, बहुत अच्छा वर्णन किया यहाँ पर। पांव ऐसी कला कोई साजे, सब में एक घुंगरी बाजे। 4 आभूषण है चरणों में, झांझरी घुंगरी काम भी करला, लेकिन इस कला से जो है पैरों को पटकती है। इस सभी में से मात्र एक घुंगरी का आभूषण ही बजता है, झांझरी काम भी करला का आवाज ही नहीं आता, घुंगरी का ही मधुर आवाज आता है। आवश्यकता के अनुसार जब दोई रे दोई बुलावे तब तैसे ही पांव चलावे, जब पांव इस तरह से पटकती है कि 2 आभूषण की आवाज आए ऐसा इच्छा करती है, तो पैर उस प्रकार से पटकती हैं और 4 में से 2 आभूषणों की आवाज आती है। 3 कहे तो बाजे 3, 4 बाजे कला सबलीन, 3 आभूषणों की इच्छा करती तो 3 आभूषणों का आवाज उत्पन्न होता है। इस तरह से पैर पटकती हैं और चारों आभूषणों का जब आवाज आता है तो फिर समस्त गुण कलाएं यहाँ पर सब चरम अवस्था में हो जाता है, संगीत का आनंद चरम अवस्था में पहुंच जाता है। जो बलावे झांझरी एक जानो यही खेल विषय, जब इच्छा होती है तो मात्र झांझरी के आभूषण की आवाज आएगी और किसी आभूषण की आवाज नहीं आएगी। जिनको रे बुलावत जैसे तो बोलत भूखन तैसे, और भी जो भी आभूषण है जिस
जो इच्छा करती हैं वो उसी तरह से आवाज उत्पन्न करते हैं। सब चेतन है सुंदर सा जी, आभूषण भी सब चेतन है, तो वो स्वयं ही ऐसा आवाज करते हैं इच्छा अनुसार। जब बुलावे सर्वांगे तो भूखन बोले सभी एक संगे। जब इच्छा करते हैं कि समस्त आभूषणों की आवाज एक साथ आए तो फिर समस्त आभूषणों की आवाज एक साथ आती है। भूखन बोले सभी एक संगे, सभी आभूषण एक साथ आवाज उत्पन्न करते हैं। कैसा सुंदर नृत्य होगा सुंदर सा। यहाँ पर हम ध्यान में धारणा तो कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, संसार से थोड़ा बहुत उदाहरण ले सकते हैं, बाकी तो इस वर्णन के हिसाब से धारणा करके ही ध्यान करना होता है। सुंदर सा जी, अपने मन से धारणा नहीं करना, वाणी में जो वर्णन किया है उसके हिसाब से धारणा करना होता है। अपने मन से कुछ भी धारणा करेंगे तो वो धारणा नहीं, कल्पना हो जाएगा। वाणी के बाहर एक शब्द भी कुछ धारणा करते हैं तो वो सपनिक बुद्धि हो जाती है। सुंदर सा जी, ऐसा जरूरत ही क्या है सुंदर सा जी, वाणी पढ़ने की जरूरत है। वाणी में इतना विस्तार से वर्णन किया है तो अपने मन से नई नई बातें सोच करके क्या फायदा। सुंदर सा जी, वाणी के हिसाब से धारणा करो, कीजिए, वाणी के हिसाब से ध्यान कीजिए। जब जुदे जुदे स्वर बुलावे सब जुदी सबों की सुहावे। सभी आभूषण अलग, देखिए एक तो होता है टोन, टोन मतलब आवाज किसी का भारी हो सकता है, किसी का आवाज पतला होता है, फ्रीक्वेंसी आवाज की फ्रीक्वेंसी सबकी अलग अलग होती है, लेकिन स्वर तो एक ही होता है। स्वर जो है हम देखते हैं तबला, हारमोनियम और दूसरे जितने वाद्य यंत्र होते हैं सबका आवाज अलग अलग होता है, लेकिन स्वर तो सभी जगह एक ही होता है। सारे गामा पधा नीसा जो भी स्वर है, टोन अलग अलग वाद्य यंत्रों से अलग अलग आवाज निकलेगा, अलग अलग आभूषणों से अलग अलग टोन निकलेगा, लेकिन स्वर तो सबका एक ही होना चाहिए और ताल सबका एक जैसा होना चाहिए। बुकन करत जुदे जुदे गान मुख बाजे करें एक तान में, एक ताल में सभी, एक स्वर में, एक राग में सब वाद्य यंत्र और आभूषण बज रहे होते हैं। बजने में तो अलग अलग बज रहे हैं सब, लेकिन सबका स्वर एक जैसा होता है और सबका ताल एक जैसा होता है। क्यों कर कहूँ निरत सोई जाने जो हृदय धरत। जो परम धाम के हिसाब से वाणी के अनुसार चिंतन करते हैं, धारणा ध्यान करते हैं, तो उनको हृदय में इसका अनुभव होता है। सुंदर सा जी, सांसारिक दृष्टि से सोचने वाले को इसका अनुभव नहीं हो सकता। अनेक स्वरों बाजे बजे परछंदे भोम सब गाजे। इस प्रकार अनेक स्वर से जो है बाजे भी, तरह तरह के वाद्य यंत्र बज रहे हैं। परछंदे भोम सब गाजे, पैरों को जमीन में जो पटकने से आभूषणों की आवाज होती है वो भी चारों तरफ गुंजायमान हो रही है। सुंदरियां शोभा साजे सो तो धनी जी के आगे विराजे। सभी सुंदरी अर्थात सुंदरी सुंदर सखियां जो हैं, सभी सखियों का स्वरूप भी कैसा सुंदर है, राजकुमारी के जैसा है। स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए सुंदर सा जी स्वयं को देखिए कि मैं भी कितना सुंदर हूँ, राज्य महाराज मुझसे कितना प्यार करते हैं, राज्य महाराज मेरे स्वरूप को देख करके राज्य भी मोहित हो रहे हैं। एक टक होकर के राज्य कैसे मेरे आभूषणों की तरफ या मेरे मुखारबिंद की तरफ देख रहे हैं। यही नजर अंगनांग में चुभ रहे तो निष्दिन। सखियां देखती हैं तो राज्य की वो दृष्टि जो देख रहे थे राज्य, वो नशीली दृष्टि अंग में से चुभ जाती है। दिन भर राज्य सखियां उसी के ध्यान में डूबी रहती हैं, प्रेम और आनंद में डूब जाती हैं, लेकिन फिर एक अंग से दूसरे अंग में जंप होते रहता है। एक अंग की शोभा में डूबती है, फिर निकल कर दूसरे अंग की शोभा में डूब जाती है। इस तरह से दिन भर प्रक्रिया चलते रहती है। सो तो धनी जी के आगे विराजे, निरत भूखन बाजे गान, देखो ठोर सैया सुषमान। देखो कैसे निरत के समय में आभूषण की मधुर आवाज हो रही है, किस तरह से मधुर गायन हो रहा है। देखो ठोर सैया सब समान, सभी सखियां जो हैं जो देख रही है, लेकिन सभी स्थानों पर, परम धाम के सभी स्थानों पर ये नृत्य समान रूप से दिखाई देता है। इन लीला में आयो चित्त छोड़ियो जाए न चाहूं चित्त। इस लीला में जिसका चित्त लग गया है, इस परम धाम के स्वरूप में लीलाओं में जिसको आनंद आने लग गया, चित्त लगने का मतलब जिस चीज में हमको आनंद आता है उसमें हमारा मन चित्त लग जाता है, उसमें हमारा मन
आनंद आता है, उसमें मन हमारा एकाग्र चित्त हो जाता है, डूब जाता है परम धाम के लीलाओं में, स्वरूप में, 25 पक्ष की शोभा स्वरूप लीलाओं में जिसको आनंद आने लगता है तो उसका चित्त उसमें एकाग्र हो जाता है। छोड़ियो जाए न कहूं कि तो फिर वहां से हटाने पर भी हमारा चित्त हटता नहीं है। न्यारा निमक ना हो वही करना पड़े ना याद की स्थिति आ जाती है फिर सुंदर साथी। बस एक बार का मेहनत है, उसके बाद तो शोभा जब एक बार दिल में चुभती है, एक बार जब शोभा हम देखने लगते हैं तो फिर उसको छोड़ना हमारे लिए भी संभव नहीं होता है। सुंदर साथी इस प्रेम में फिर डूबते ही जाते हैं, डूबते ही जाते हैं। छुटकायो भी ना छूटे तो तुम दृष्टि कैसे छूट, छोड़ने का प्रयास करोगे तब नहीं छोड़ सकते, आप भूलना चाहोगे तो भूल नहीं सकते। ऐसी सुंदर शोभा और लीलाओं का जो आनंद है, नृत्य का ऐसा आनंद है, वो हमको छोड़ना चाहे भूलना चाहे तो भी भूल नहीं सकते हैं। हमारी आत्मिक दृष्टि उस लीला से अलग नहीं हो पाती है और फिर प्रेम के सागर में हम डूबते ही जाते हैं। संसार सपने के समान हो जाता है, दृष्टा भाव में स्थिति हो जाती है। उत्पन्न प्रेम पार ब्रह्म संग को सुपन हो गयो संसार। ये तो बहुत लीला कहूं कि सोई जाने लगी जाए जती। प्रकार से इस लीला का बहुत ज्यादा कितना वर्णन करूं। जिसके हृदय में चोट लगा है, जिसके हृदय में राज जी की धाम रानी के तड़प है, प्रेम है, वो इसका आनंद को जानते हैं। तो सुंदर साथ जी इस प्रकार से चर्चा का समय पूरा हो गया है। सुंदर साथ जी तो आइए सब मिलकर के चुपाई दोहराएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। छुटकायो भी ना छूटे, छुटकायो भी ना छूटे, तो आत्म दृष्टि कैसे टूटे, तो आत्म दृष्टि कैसे टूटे। इत बहुत लीला कहूँ के थी, बहुत लीला कहूँ की थी। कोई जाने लगी जाए जे थी, कोई जाने लगी जाएगी। कोई जाने लगी जाए, कोई जाने लगी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, राम के धन की जय, सर्व सुंदर साथ की जय।